नमस्कार। सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी पेपर पार्ट 2 LNM यूनिवर्सिटी, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के जो एग्ज़ाम्स होने वाले सब्सिडरी पेपर के LNM यूनिवर्सिटी के BA पार्ट 2 के, तो उसके कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं विथ आंसर। यानी मैं कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आंसर के साथ लेकर आई हूँ। आप 2 से 3 सीरीज में इसको मैं कंप्लीट कर दूँगी, ताकि आप जो एग्ज़ाम होने वाला है BA पार्ट 2 का सब्सिडरी पेपर पॉलिटिकल साइंस का, ये LNM यूनिवर्सिटी का, तो इससे विद्यार्थियों को कुछ फ़ायदा हो। तो इसीलिए चलिए मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कितना आज के लेक्चर में मैं आपको कितना ऑब्जेक्टिव आपको बता सकती हूँ। तो जितना हो सकता है उतना करूँगी और कोशिश करूँगी कि पूरे 2 से 3 वीडियो के अंतर्गत मैं पूरे क्वेश्चन को इंक्लूड कर दूँ जो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इस तरह से आप चैनल पे बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के परंपरागत अध्ययन उपागमों में निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो इसमें आंसर होगा ग, भारतीय राजनीति। क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रीय उपागम के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? क्षेत्रीय उपागम के लेखक 2 हैं, कोलमैन और आमंड, यानी ग आंसर होगा। सोवियत पॉलिटिक्स डिलेमा ऑफ पावर किसकी रचना है? ये रचना है बेरिंगटन मूर की, आंसर होगा ख। क्वेश्चन नंबर 4, परंपरागत तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बहुत ही क्या है? संकुचित है। एप्टर किससे संबंधित है? एप्टर जो है तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम से संबंधित है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पिछले बार जो पार्ट 2 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटिकल साइंस के, उसके भी क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल पे, आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अभी समय की मांग क्या है? आंसर होगा तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम। आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप आंसर देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका संविधान संहिताबद्ध नहीं है? आंसर होगा ख। किस देश का संविधान संक्षिप्त है? आंसर होगा घ, अमेरिका का, क्योंकि उसमें 7 अनुसूचियां ही हैं। संविधान की अवधारणा मुख्यतः एक है, क्या है? संविधान की अवधारणा उदारवादी है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधानवाद का अभिप्राय क्या होता है? आंसर होगा ग, पूर्णतः पालन करना। क्वेश्चन नंबर 11, संविधानवाद का युग किस देश के संविधान से शुरू होता है? आंसर होगा घ, अमेरिका से। यस, अमेरिका में सबसे पहले संविधान का निर्माण अमेरिका में ही हुआ था। और अमेरिका किससे स्वतंत्र हुआ था? अमेरिका ब्रिटेन से ही स्वतंत्र हुआ था। अमेरिकी उपनिवेश जो है ब्रिटिश से स्वतंत्र हो गए थे। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के कार्य पद्धति को जानने के लिए किसका ज्ञान आवश्यक है? किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के कार्य पद्धति को जानने के लिए राजनीतिक संस्कृति की जानकारी होनी आवश्यक है। राजनीतिक संस्कृति को किस विद्वान ने परिभाषित की है? आंसर होगा क, आमंड ने। राजनीतिक संस्कृति के निम्नलिखित श्रेणियों में कौन नहीं है? उदार संस्कृति, आंसर घ होगा। राजनीति संस्कृति का प्रयास है क्या? मनोविज्ञान और समाजशास्त्र को जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 16, राजनीति संस्कृति है क्या? पुराने विचारों का नया नाम है। राजनीतिक समाजीकरण का संबंध है किससे? आंसर होगा ख, परिवार से। क्वेश्चन नंबर 18, किसका कथन है राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में कुछ धारणाओं और उनका विकास तथा व्यवहार से संबंधित विश्वास ही राजनीतिक समाजीकरण है? आंसर होगा ख, एलन वॉल। क्वेश्चन नंबर 19, मित्र मंडली किससे संबंधित है? मित्र मंडली राजनीतिक समाजीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, राजनीतिक समाजीकरण किस देश के वैज्ञानिक का ध्यान आकृष्ट किया है? आंसर होगा घ, यानी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 21,
राजनीतिक समाजीकरण के निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन एक नहीं है? आंसर होगा घ संसद। क्वेश्चन नंबर 22, किसका कथन है स्थानीय शासन और राज्य या केंद्रीय शासन में जो अंतर होता है वह अंशतः उसकी संवैधानिक स्थितियों के संबंध में और कुछ उनके द्वारा की गई सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में होता है? आंसर होगा क लिकॉक। लिकॉक का ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, एकात्मक राज्य में स्थानीय शासन शब्द का तात्पर्य शासन के उन अंगों से पूर्णतः केंद्रीय विधायिका के अधीन होते हुए भी नियुक्तियों में केंद्रीय कार्यपालिका से स्वतंत्र होते हैं। इसके कथन किसका है? ग सिजविक का। कार्यकुशलता को स्थानीय शासन क्या करता है? कार्यकुशलता को स्थानीय शासन जो है बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 25, जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण किससे मिलता है? स्थानीय शासन से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26, अस्थायी शासन किसको परामर्श देता है? अस्थायी शासन जो है केंद्र और राज्य को परामर्श देता है। क्वेश्चन नंबर 27, स्थानीय शासन किसके अधिनियम द्वारा निर्मित इकाई है? स्थानीय शासन केंद्र और राज्य द्वारा अधिनियम द्वारा निर्मित इकाई है। क्वेश्चन नंबर 28, बिजली और टेलीफोन की सुविधा कौन उपलब्ध करवाता है? स्थानीय शासन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का कार्य नहीं है? कानून का निर्माण करना। यस, कानून का निर्माण करना स्थानीय शासन का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, सिनेमा भवन और क्लब का निर्माण करवाना किसका कार्य है? सिनेमा भवन और क्लब का निर्माण कराना जो है स्थानीय शासन का कार्य है। स्थानीय शासन के कौन कार्य हैं? पुलिस कार्य, न्यायिक कार्य, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य, सभी है। क्वेश्चन नंबर 32, संघीय सभा कहाँ का संसद है? संघीय सभा जो है स्विट्जरलैंड का संसद है। सर्वप्रथम आधुनिक युग में संघात्मक व्यवस्था को किस देश ने लागू किया? संघात्मक व्यवस्था को आंसर होगा क अमेरिका ने लागू किया। क्वेश्चन नंबर 34, स्विट्जरलैंड में संघीय विषयों का प्रबंध किसके द्वारा लिया जाता है? संघीय विषयों का प्रबंध आंसर होगा घ कैंटनो द्वारा। लॉर्ड सभा किस देश के संसद का उच्च सदन है? लॉर्ड सभा जो है ब्रिटेन के संसद का उच्च सदन है। क्वेश्चन नंबर 36, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहाँ लागू है? अमेरिका में। हाउस ऑफ कॉमन्स किस देश की संसद का निम्न सदन है? हाउस ऑफ कॉमन जो है ब्रिटेन देश की संसद का निम्न सदन है। फ्रांस की संसद की निर्वाचन संबंधी अधिकार है? फ्रांस की संसद की निर्वाचन संबंधी अधिकार है सीमित। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस सदन को न्यायिक अधिकार प्राप्त है? आंसर होगा ग लॉर्ड सभा। किस देश में प्रधानमंत्री का पद नहीं है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, ब्रिटेन में संवैधानिक प्रधान कौन होता है? ब्रिटेन में संवैधानिक प्रधान जो है सम्राट होता है यानी कि क्राउन। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? ये क्वेश्चन भी पिछले ईयर सब पूछा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 4 वर्षों का होता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को किस विधि से पदच्युत किया जाता है? आंसर होगा महाभियोग लगाकर। अमेरिकी राष्ट्रपति पर सिर्फ महाभियोग लगाकर इसे अपने पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की स्थिति दुर्बल है? तो वर्तमान में स्विस राष्ट्रपति की स्थिति जो है दुर्बल है। स्विस संघीय परिषद में सभी सदस्य की शक्ति समान है। क्वेश्चन नंबर 17, अमेरिका में बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? अमेरिका में बजट जो है आंसर होगा घ बजट ब्यूरो द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48,
न्यायिक पुनरावलोकन किसी भी देश की है क्या विशेषता? क्वेश्चन नंबर 49, न्यायिक पुनरावलोकन किस देश में पूर्ण रूपेण लागू है? आंसर होगा घ यानी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 50 में है, निम्नलिखित देश में न्यायिक पुनरावलोकन आंशिक रूप से लागू है। किसमें न्यायिक पुनरावलोकन लागू है? आंसर होगा उत्तर में घ यानी स्विट्जरलैंड में। न्यायिक पुनरावलोकन किस देश में पूर्ण रूप से लागू है? अमेरिका में। वो 50 नंबर में हो जाएगा, किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन आंशिक रूप से लागू है? तो स्विट्जरलैंड में। ओके, एक बार देख लेती हूँ कि आपको 50 रहने दूँ। मैं आपको 50 ही क्वेश्चन रहने दे रही हूँ। 50 में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी, बस आप देखते रहें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो BA पार्ट 2 LNM यूनिवर्सिटी में जो पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी के पेपर होने वाले हैं, ये पेपर जो होता है सब्सिडी का ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, इसीलिए मैंने इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपलोड करने की कोशिश की है। तो बस आप चैनल को फॉलो करें और इसके सीरीज को है 50 है तो अगले सीरीज में मैं 100 लेकर आऊँगी। तो इस तरह से टोटल मैंने 500 के लगभग ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया है, जिसे आप अच्छे से याद करके सुन के कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इस सीरीज से ये 1 है, आप 2 देखना ना भूलें और चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।